तो ये लेसन फिफ्थ में भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक और स्कॉटिश चौसेरियन को, विलियम डनबर के रूप में। तो जो विलियम डनबर साहब हैं, विलियम डनबर साहब को अलग से हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी स्कॉटलैंड से रिलेटेड है और चौसर से प्रभावित हैं। और सेम वो जो हम पढ़ चुके हैं, रोट इन मिडिल स्कॉट्स, मिडिल स्कॉट्स में इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन भी सेम से ही क्वेश्चन है वो जो पहले इससे पिछले लेसन में हमने देखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ पोएट्स इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी भी काफी पूछी जाती है, तो वो हमेशा याद रखनी है। अब लायमन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इनमें लैंगलैंड लैंगलैंड डनबर लायमन है, तो इनमें सबसे पहले कौन है? लायमन है। ये 12th सेंचुरी का राइटर है, और जिसने सबसे पहले क्या लिखा था? ब्रूट लिखा था, मतलब ब्रिटेन का इतिहास, एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में लिखा हुआ, है ना, सबसे पहला अपने देश का इतिहास। तो वो लायमन ने क्या लिखा था? ब्रूट लिखा था। और फिर इसके बाद विलियम लैंगलैंड 14th सेंचुरी के, और ये विलियम डनबर 15th सेंचुरी में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो जिसको पढ़ते चले उसका जरूर याद रखें। लेमेंट फॉर द मेकर्स पिछले लेसन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लें। तो ये क्या है? अ पोयम मोर्निंग द डेथ ऑफ ग्रेट पोएट। किसका वर्क है? विलियम डनबर का। तो मेकर्स स्कॉट्स टर्म फॉर, मतलब स्कॉट्स, मेकर्स का मतलब है कवि या ग्रीक, सेम रूट है द ग्रीक पोएसी, ग्रीक में भी इसको पोएट्स के लिए मेकर्स कहा है, मतलब बनाने वाला, कविता बनाने वाला। और इसी में ही लैटिन रिफ्रेन, मतलब लैटिन भाषा का रिफ्रेन, एवरी स्टेंजा मतलब पुनरुक्त, बार बार, जैसे कोई कविता बोलते हैं तो उसमें जो अंतिम पंक्ति को बार बार दोहराते हैं, वैसी है टिमोर मोर्टिस काउंटरबेट मी, जिसका अर्थ क्या है? द फियर ऑफ डेथ डज ट्रबल मी। राइटर ये कहता है, ये कवि विलियम डनबर की मृत्यु जो है वो इन सबको ले गई, इतने बड़े बड़े लोगों को, जो चौसर को ले गई, गोवर को ले गई और हेनरीसन को ले गई, तो मुझे भी ले जा सकती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें क्या जो उन्होंने जिक्र किया है कि इन लोगों को मृत्यु ले गई, उनमें विलियम लैंगलैंड का भी जिक्र है, तो विलियम लैंगलैंड का जिक्र नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विलियम डनबर्स लेमेंट फॉर द मेकर्स इज अबाउट, तो किसके विषय में है? पोएट्स के। Which three of the following poets figure in William Dunbar's Lament for the Makers? तो कौन सा है वो चौसर, गोबर और हेनरीसन, ये हैं उसमें, ये शामिल नहीं है। Who among the following are referred to as the Scottish Chaucerians? तो ये भी क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम लोग। मेजर वर्क्स इनका लेमेंट फॉर द मेकर्स, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। दो तीन जो ये वर्क हैं, द थ्रिसिल एंड द रोइस, द गोल्डन टार्ज और द फ्लाइटिंग ऑफ डनबर, इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे द थ्रिसिल। थ्रिसिल कहते हैं किसको? कांटे को। थ्रिसिल जो कहां का प्रतीक है? स्कॉटलैंड का। तो ये जो शादी होती है किसकी? जेम्स फोर्थ की और मार्गरेट ट्यूडर, जो हेनरी सप्तम की लड़की है, मतलब ट्यूडर राजवंश की, जो इंग्लैंड में शासन कर रहा है, और स्कॉटलैंड का राजा है जेम्स फोर्थ। इनकी शादी दिखाई गई, इनके संबंधों को सुधारने के लिए इनका विवाह हुआ था, कि ये दोनों राजनीतिक मैरिज थी, एक पॉलिटिकल मैरिज थी। तो थिसल जो होता है वो प्रतीक होता है कहाँ का? थ्रिशल, कांटे को बोलते हैं, वो प्रतीक है स्कॉटलैंड के राजा का। और रोज जो प्रतीक है वो है वहां का। तो उस पे ये लिखा गया था, बस इतना याद रखना 1503 में। गोल्डन टार जो है, द गोल्डन सील्ड, ये क्या है? एक, और ये ड्रीम विजन, मतलब एक कलात्मक ढंग से कोई चीज कहने का ड्रीम विजन में तरीका है। तो इसमें ये जैसे चौसर जो है वो भी सपने में देख करके, एक सपने में गार्डन में लेटा हुआ और वो वहां पे एक वर्क लिखता है, तो वैसे ही करके ये भी अपनी कविता लिखते हैं, गोल्डन टार्च। रीजन गोल्डन सील्ड डिफीटेड बाय लव, कि बुद्धिमत्ता की जो, तर्क की जो कवच हमने लगाया हुआ है, जब वो प्रेम में पड़ जाता है कभी तो वो फेल हो जाता है। प्रेजित चौसर, गोवर और लिडगेट, इसमें ये सबकी प्रशंसा करते हैं। तो जैसे थोड़ा सा क्या करेंगे, अगर शब्दों से और शब्दों के अर्थ से याद करके रखेंगे तो उस वर्ग का याद रहने का चांस ज्यादा रह जाएगा। तो ये इनके वर्क हैं। तो इसमें थ्रिसिल और रोज का हमने देख लिया, और पहले जो पढ़ चुके हैं हम
उनको, और उसके बाद में ये है फ्लाइटिंग ऑफ डनबर, सॉरी गोल्डन टार्ज भी पढ़ लिया, द फ्लाइटिंग ऑफ डनबर एंड केनेडी। फ्लाइटिंग मतलब जैसे दो जो वहां के पोइटिक कॉन्टेस्ट, मतलब कवियों का एक आपस की बहस दिखाई है, डनबर की और कैनेडी की। कॉन्टेस्ट ऑफ इंसल्ट्स अपोनेंट वाल्टर कैनेडी ये इसमें है। तो ये थोड़ा थोड़ा इनका अलग अलग वर्क का डिटेल इसमें दिया हुआ है, तो इससे और ज्यादा क्लियर हो सकता है। लिटरेरी क्वालिटीज इनकी काफी है, मोस्ट टेक्निकल ब्रिलियंट, क्योंकि ये कैसे करके जैसे रिफ्रेन यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल में हमने देखा, और इनकी कैनेडी के साथ बहस भी हो रही है अपनी लैंग्वेजेस को लेके, और वो सब इसमें देख सकते हैं। हेनरीसन और डनबर में क्या अंतर है, ये कुछ ज्यादा याद करने का नहीं है, बस इनके वर्क्स जो हैं वो अलग अलग जरूर पता हो, कि टेस्टामेंट ऑफ क्रीसेड किसका है, मोरल फैबुलिस और रोबिन एंड मैकिनी, और लेमेंट थ्रिसल रोइस गोल्डन टार्ज और फ्लाइटिंग किसका है। तो इस तरीके से ये आपका विलियम डनबर भी कंप्लीट हुआ। अगर ये मॉडल क्वेश्चन करेंगे तो ये और ज्यादा पक्का होगा, थ्रिसिल एंड द रोइस वाला, और व्हाट इज द फ्लाइटिंग इन स्कॉटिश लिटरेरी ट्रेडिशन। तो ये आपके दोनों के दोनों जो हैं स्कॉटिश चौसेरियंस को हमने पढ़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।